हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को सीटू ने सीधे सीधे गरीब जनता विरोधी करार देते हुए आज मुख्यालय चंबा में जबरदस्त रोष प्रदर्शन रैली निकाली, जिसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील व अन्य संस्थाओं से जुड़े महिला और पुरुष वर्ग के लोगों ने जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया। सीटू के झंडे तले इन लोगों का रोष प्रदर्शन सीधे सीधे केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए उस बजट पर था, जिसमें केंद्र सरकार ने केवल मध्यम वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने में ही अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जबकि धरातल से जुड़े लोगों को सीधे ही नजरअंदाज कर दिया गया है। ये बात आज सीटू की जिला महासचिव सुदेश ठाकुर ने निकाले गए विरोध प्रदर्शन के बाद मीडिया को बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 1 फरवरी को बजट पेश किया है, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मिडिल क्लास के लोगों को राहत दी गई है, उससे उन लोगों को तो फायदा हो सकता है, पर धरातल से जुड़े लोगों जिनको कि सस्ता राशन देने की दुहाई ये सरकार दे रही है, वे अब सब कहां जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पर इस बजट में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील व अन्य संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं और पुरुष वर्ग के लोगों के हितों के लिए बजट में बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है और ये बजट रोजगार वहीन है। उनके आह्वान पर चंबा में भी हम CI2 से जुड़ी यूनियन ने जो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा जो है वो पेश किया गया, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से सरकार ने बजट को पेश किया है और जो ये बताया गया है कि टैक्स में छूट जो मिडिल क्लास है उसको दी है, जो 12 लाख साल का कमाते हैं, मतलब एक साल में जो 1 लाख रुपया कमाते हैं उनको टैक्स में छूट है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और मतलब उसी को दिखाया जा रहा है। और हम ये देखते हैं कि इस देश के अंदर 1 लाख कमाने वाले ही लोग नहीं हैं, इस देश के अंदर गरीब लोग हैं। इस देश के अंदर अभी भी सरकार जो है वो करोड़ों लोगों को सस्ता राशन देने की बात करती है कि हम इतने लोगों को दे रहे हैं। इस देश के अंदर जो है वो बहुत स्कीम वर्कर हैं, जो मतलब महिलाएं हैं, सरकार महिला शक्तिकरण की बात करती है। आज हम अगर चंबा जिला की बात करें तो हमारे साथ बहुत जो गरीब लोग हैं, जो मिड डे मील वर्कर है, जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आशा वर्कर है, जो आउटसोर्स वर्कर है, जिनका वेतन मात्र जो है आपका मिड डे मील वर्कर को केंद्र सरकार 1000 रुपये देती है। तो 1000 रुपये जो वेतन कमाने वाला है उसके लिए सरकार ने क्या किया बजट में? आंगनवाड़ी को केंद्र सरकार 4500 रुपये देती है, उसके लिए क्या है? आउटसोर्स वर्कर जो चाहे वो केंद्र सरकार की उसमें काम करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, उसको कितना मिनिमम वेज मिलता है? 10-12 हज़ार रुपया मिलता है। ये जो मतलब करोड़ों की संख्या में लोग, इवन देन मनरेगा के अंदर 8-9 करोड़ जो लोग काम करते हैं, उनके लिए उनके बजट में कटौती है। मिड डे मील के बजट में 300 करोड़ की कटौती है। ICDS के बजट में कुछ नहीं किया, जो स्कीमें सरकार चलाती हैं, हेल्थ के उसमें कुछ नहीं किया है। तो ये कुल मिला के बजट जो है वो आम आदमी के खिलाफ बजट है। ये इसमें जो मेहनत का आवाम है, जो आम जनता है, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया सरकार ने। ये बजट पूरी तरह से रोज़गार विहीन है, दिशा विहीन है। इससे कोई दिशा जो है आने वाले समय में विकास की नहीं दिखती है। दूसरी बात ये है कि इस देश के अंदर जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई को लेकर कोई कार्यक्रम सरकार का नहीं है कि किस तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। एक तरफ आपका वेतन नहीं बढ़ रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में किस तरह से? तो ये हमें ये बजट भी दिखता है और सरकार की नीति से भी दिखता है कि इस देश के अंदर इस सरकार ने 2 तरह के देश पैदा कर दिए हैं। 2 तरह का हिंदुस्तान हो गया, एक गरीब हिंदुस्तान है एक, और एक है बड़ा पैसे वाला जो है। तो इस तरह की सरकार की नीति का हम विरोध करते हैं और बजट का भी हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह का जो आपका ये बजट है, इससे जनता को कोई राहत नहीं मिली है और राहत देना सरकार का काम है, जो सरकार भूल गई है। और ये बजट जो है पूरा का पूरा बजट पूंजीपतियों के पक्ष में बजट है, उनके लिए ये बजट दिखा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भी इस सरकार की नीति के खिलाफ, चाहे वो लेबर कोड को लागू करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि आपको समान काम का समान वेतन मिलना है, उसको लागू कौन करेगा? सरकार करेगी, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। जहाँ एक रेगुलर कर्मचारी जो है जिसकी 1 लाख तनख्वाह है, वहीं जो आउटसोर्स पे ठेके में काम करता है उसका पेमेंट जो है वो आपका 12,000 है। तो ये जो असमान विकास है, जो सरकार जिस तरह की इसकी नीति का हिस्सा है, इसलिए नीति का हम विरोध करते हैं। और आने वाले समय में जो है वो ये सरकार, केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ और भी आंदोलन जो है वो तेज किया जाएगा।